आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स और उसके साथ जो कल का हमारा नदी वाला सवाल रह गया था, नदी वाला क्वेश्चन रह गया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि आज सैटरडे है और आपको पता है मेरी हेल्थ धीरे धीरे रिकवर हो रही है, तो ये आप कंप्लीट देखना वीडियो। नेवी के न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु इज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं प्लीज राइट इट डाउन। जो पीडीएफ हम देंगे उसमें दोनों रहेगा, टेंशन ना लो। सो देयर इज अ नेम दिनेश के त्रिपाठी, राकेश सिन्हा, दिनेश खारा एंड विमल शंकर। सो ऑल ऑफ द फोर ऑप्शन आपको जो भी सही लगता है आप बता सकते हो। राइट आंसर क्या है? नेवी के नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो इनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के रक्षा से संबंधित कोई भी न्यूज और डिफेंस से रिलेटेड कोई न्यूज आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांज बैक बाउर, ऐसा कर सकते हो, बैकन बाउर ऐसे कर सकते हो आप, जो भी नाम उनका लेना चाहो। फ्रांज बैकन बाउर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स है। एक्चुअली ये लिखा नहीं जा रहा था। फ्रांज बैकन बाउर ये किस खेल से संबंधित है? जिनका अभी 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, 78 ईयर्स के थे और जर्मनी के ये खिलाड़ी हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो या कबड्डी? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, फुटबॉल। ठीक है, जर्मनी, यूरोप में वैसे भी सभी जगहों पे फुटबॉल सबसे ज्यादा फेमस है। अभी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये एक अच्छा सवाल है आपके सामने। अभी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह की राज्य की गवर्नर ने अपना अभी रिजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दे दिया है? तेलंगाना, बिहार, गोवा या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना की जो गवर्नर है डॉक्टर तमिलाई सौंदरराजन, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। सो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपको आई थिंक मैंने यहाँ नाम आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, बट इससे मिलता जुलता ही नाम है। मिस प्रिंट हो गया ये, आपको कमेंट करना है क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, इसलिए ये जरूरी है आपके लिए। समझ में आ रहा है? आपको बताना पड़ेगा। नाम मिसप्रिंट है लेकिन हिंट मैंने दे दिया है। ठीक है। सो आपको बताना पड़ेगा कि अभी के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको हम बता दें 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अगर आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाओगे, पॉलिटी की पूरी वीडियो आपकी पड़ी हुई है और उतनी ही पढ़ाया गया जितने आपके एग्जाम में आएगा, तो आपके एग्जाम का काम वहां से निकल जाएगा। लेकिन बच्चे आलसी हो जाते हैं। जनरल टेस्ट का अभी तक लगभग 60 वीडियो हमने डाल दिया है, जिसमें मैथ के 40 वीडियो अलग से हैं। सो आपको 40 जो ये चैप्टर्स है ना, 40 में 20 चैप्टर होंगे मैथ के, या जनरल टेस्ट का जो हमने प्लेलिस्ट अलग क्रिएट किया उसको फॉलो करो रिलीजियसली, क्योंकि ये लास्ट के दिन में रिवीजन करके जाओगे ना, यही रिजल्ट होगा। देखो, लाइव क्लासेज में 1 घंटे की क्लासेज में 20 मिनट का कंटेंट रहता है। इससे अच्छा है कि आप रिकॉर्डेड देखो या जैसे भी देखो, लाइव भी देखते हो तो स्किप कर करके देखो, टाइम बचाओ अपना। समझ में आ रहा है? आपके लिए हर स्टेज पे हम अवेलेबल है, सीयूटी यूजी वाले बच्चे हों या पीजी वाले बच्चे हों। ठीक है, आपको देना है जवाब। अब आ जाते हैं आपके कल वाले एपिसोड को, पहले पूरा करेंगे हम, है ना। हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि भैया ये है भारत की नदियां, और नॉर्थ की नदियों को और अपर नॉर्थ की नदियों को हमने देख लिया था, मतलब यहाँ की नदियों को और ये नदियां हमने देख ली थी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग साउथ की नदियों के बारे में देखेंगे। मोटा मोटी आप समझ लो, नर्मदा ताप्ती के बारे में हमने कल बताया था, ये भ्रंश घाटी बनाती हैं। और गोदावरी, भीमा, कृष्णा, गोदावरी, इंद्रावती, तेल, ये सब नदियां, महानदी, ये सब नदियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जहां हमने कल छोड़ा था। कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था हेल्थ इशू हो रहा था, इस वजह से छोटे छोटे क्लासेज ही आ रही हैं। 2 घंटे की क्लासेस 7 से 9 सुबह, 2 घंटे की क्लासेस 7 से 9 हमारा फिर कंटिन्यू रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो, गंडक नदी शुरू करते हैं। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, गंडक नेपाल गंगा में मिल जाती है, खत्म। रामगंगा यूपी के मतलब बेसिकली यूपी की नदी है। ये नैनीताल के निकट हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है, कन्नौज में मिल जाती है। मैं सबका मैप भी दिखाऊंगा। शारदा, जिसे काली गंगा कहते हैं, ठीक है, ये कुमायूं हिमालय से निकलता है और घाघरा नदी बहराम घाट के पास मिल जाता है। क्लियर है ये चीज? शारदा कहां पे है? तो कुमायूं हिमालय। देखो, ये तीनों नदियां जो हमने अभी बात की आपसे, ये कहां है? यहां देखो, शारदा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। आपको अभी दिखा देता हूं मैं। अब ये देखो नेपाल के बगल में है। इसका मतलब क्या है कि नदियां निकल कहां से रही हैं? नेपाल में है ग्रेट हिमालय, ये सब हिमालय का इलाका है ना, ये आपको याद होना चाहिए, ये हमारे देश में भी है। ठीक है, तो हिमालय से नदियां बर्फ पिघल पिघल के गंडक, घाघरा, कोसी, बहुत सारी है, रामगंगा, शारदा, ये सब वहीं से निकलेंगी। समझ में आ गया? घाघरा या करनाली या करियाली नदी नेपाल के तकलाकोट में। अब छोटी नदियां हैं तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए
जो इंपॉर्टेंट है वो मैं याद करवाता हूं, जैसे सोन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ वीवीआई आप याद करो, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, इसलिए मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, और ये मिलती है पटना के नजदीक गंगा नदी में, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से, मैंने कल बताया था नर्मदा और ताप्ती ये दो भ्रंश घाटी बनाती है, और ये वेस्ट साइड में फ्लो है इनका, मतलब बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये नहीं गिरती है। सो नर्मदा विंध्याचल श्रेणी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ब्रह्मपुत्रा बंगाल की खाड़ी में तो गिरती है, लेकिन ये निकलती कहां है? तिब्बत के मानसरोवर झील से, और कल इसके बारे में हमने डिटेल बताया था, तो कल वाली वीडियो जरूर देखना। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई के निकट निकलती है। ताप्ती कहां निकलती है? कुल मिला के मध्य प्रदेश ही है, बैतूल जिले में मुलताई, और खंबात की खाड़ी में सूरत के पास ये गिर जाता है, मतलब डाउनफॉल हो जाता है, यहाँ पे इसका डेल्टा है। समझ में आ रहा है आपको? अगला महानदी देख लो, महानदी सिहावा छत्तीसगढ़ रायपुर के बगल से निकलती है और ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं, ये सब छोटी छोटी नदियां, ये नहीं पूछेगा आप में। हुगली जरूर याद रखो, गंगा की शाखा है जो कि धुलिया और दक्षिण गंगा से अलग हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आते हैं साउथ इंडिया की नदियां जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कृष्णा, देखो कृष्णा नदी का जो भी ट्रिब्यूटरी, हालांकि ट्रिब्यूटरी आपको नहीं रटवाऊंगा, ये यूपीएससी के एग्जाम या बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। तो कृष्णा का जो है वो महाबालेश्वर से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में ही डाउनफॉल होगा, ये तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है बार बार। लेकिन कृष्णा निकलती कहां से है? राइजिंग कहां से होता है? ओरिजिन कहां से होता है? महाबालेश्वर की पहाड़ी, वेस्टर्न घाट में महाबालेश्वर की पहाड़ी अवेलेबल है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी है, जिसे महाराष्ट्र के गोदावरी, पहले तो आपको यह समझना है कि त्रयंबक गांव से ये निकलता है, और रिवर कौन सा है? गोदावरी है, ठीक है। क्लीन एंड क्लियर याद रहेगा। अगला है कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक के कुर्ग जिले में निकलती है। ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी हिल्स निकलती है, बंगाल की खाड़ी। कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स, कुर्ग, कर्नाटक, तीन चीजें कहोगे ना, कर्नाटक, कावेरी, कुर्ग, तो आपको रिलेट कर देना। लेकिन हिल्स जो एक पर्टिकुलर है वो है ब्रह्मगिरी हिल्स। जैसे कृष्णा का है महाबालेश्वर की पहाड़ी, कावेरी का है ब्रह्मगिरी हिल्स, याद रहेगा आपको, बेसिकली याद होना चाहिए। तुंगभद्रा की अगर हम बात करें तो गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा, कृष्णा नदी। तुंगभद्रा का क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा का गंगा मूल चोटी से तुंग और भद्रा मिलकर के तुंगभद्रा बनाते हैं। साबरमती की बात करें तो जय समुद्र लेक से निकलता है और गिर जाता है खंबात की खाड़ी में। आगे वाला लिस्ट जो है आप खुद देखो और रिवीजन करते रहो अगर आपने पढ़ा है तो, लेकिन आज इसको कंप्लीट करवा देंगे हर हाल में, ठीक है। सोम नदी इंपॉर्टेंट नहीं है। पेन्नार जरूर याद रखिएगा, जिसको पेन्नेरू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहां से निकलता है? कर्नाटक से, और बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा। पेरियार नदी जो है ये केरल में बहती है, पेरियार झील, ठीक है, याद रखिएगा। पेरियार झील, उमियम झील, ये सब झील है, ठीक है। तो लेक भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है केरल में, तो याद रखिएगा केरल में बहती है। उमियम झील कहाँ है? मेघालय में बहती है। अब छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे बैगाई रिवर है, तो ये कंडन मणि कन्यूर मदुरई के निकट, और दक्षिण टोंस तमसा कुंड जलाशय कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो बच्चों, एक बार ऊपर से मैप के साथ अब रिवाइज करेंगे, आपको सब चीज मैप में मैं बोल के रिवाइज करवाऊंगा। देखो गंगा है, ये गंगा जी कहां से निकल रही थी? गंगोत्री, उत्तरकाशी जिले से, है ना, तो ये हो जाएगा गंगा। यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रहा है, ठीक है, उत्तराखंड से ये दोनों निकलते हैं। आखिरकार ये इलाहाबाद में आकर के सरस्वती नदी के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी ट्रिब्यूटरी देखोगे बहुत लोग हैं, जैसे गोमती, घाघरा, ये सब आखिरकार आके बिहार में इधर मिलते हैं इनसे, गंगा जी से, है ना। सो गंगा जी मतलब पटना में जाएंगे आप तो गंगा जी, गया जी, वो लोग ऐसे बोलते हैं, तो याद रखना है इसको। फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ नदियां हैं, जैसे आप देखोगे यारलुंग जांगबो जिसको कहते हैं चीन में, ब्रह्मपुत्रा को निकलती कहां से है? तिब्बत मानसरोवर से, लेकिन ये एकदम यू टर्न मारेगी एकदम यहाँ पे लहरिया कट, और घूमते हुए देखो यहाँ पे पद्मा और बाकी नदियों में मिलकर इसका मेघना अलग अलग नाम हो जाता है। पहले जमुना इसका नाम होगा बांग्लादेश में, फिर ये बहते हुए यहाँ आ जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? अब जो है
दूसरा चीज आपको याद रखना है, बराक, ब्रह्मपुत्रा, ये मानस, मानस नदी ये भी ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। छोटे छोटी नदियां हैं। साउथ की अगर हम नदियों की बात करें तो आपको मैंने कृष्णा दिखाया था जो कि महाबालेश्वर से निकलता है, ठीक है। तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा के मिलने से निकलता है। कावेरी कुर्ग कर्नाटक याद करो, ठीक है। पेरियार नदी केरला में है। और अगर उड़ीसा की नदियों की बात करें तो छोटी छोटी नदियों में एक तेल है, एक महानदी। महानदी सिहावत छत्तीसगढ़ से निकलती है। ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा नदी के किनारे ही कौन सा शहर बसा है? बहुत बड़ा स्टील प्लांट बनाया गया था यहाँ पे, किसी एक विजनरी व्यक्ति ने बनाया था। तो आपको कमेंट करके बताना है। इसी तरीके से चंबल, बेतवा, ये सब देखो, ये सब रेवाइंस है, मतलब हमेशा पानी इनमें नहीं रहेगा, है ना। आपको नर्मदा और ताप्ती के बारे में याद रखना है, ये दोनों रिफ्ट वैली बनाती हैं। तो नदी वाला जो पार्ट है ना, इतना पढ़ने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं पंजाब, 5 नदियों को भी, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, है ना। और सिंधु नदी तो है ही सबसे ऊपर, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये चीजें हैं। क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो झेलम, चेनाब, इंदस, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब की सब नदियां जो हैं आपकी पंच नद हैं जो कि पंजाब को सींचती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पंजाब हो गई, और पूरा रिवर से संबंधित जो है आपका सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। रिवर आपको सिस्टम पूरा याद होना चाहिए। आपको मैंने कल ये भी कहा था कि सिंधु नदी जो है ये कहां से होकर के गुजरती है? ये यहां से होकर गुजरती है, रावी, सतलज, ब्यास, है ना, ये सब क्लीन एंड क्लियर। पाकिस्तान की सिंचित भूमि जो है ये इन्हीं नदियों की वजह से है। तो बार बार उड़ता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। सपोज सोचो कि ये सप्लाई लाइन अगर काट दिया जाए, इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको एक बताया था, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था। भारत, पाकिस्तान प्लस वर्ल्ड बैंक इसमें मेडिएटर थी। क्यों थी मालूम है वर्ल्ड बैंक क्यों मेडिएटर थी? क्योंकि यहाँ पे वो डैम बनाना था। अब झमेला ये है कि भाई उस पानी जो है, ये वाटर रिसोर्स कहते हैं वेस्टर्न डेवलप कंट्री में, वो लोग इसको मतलब हमारे देश की तरह नहीं कि पानी आ रहा है तो बहा दें, वो लोग बहुत सीरियसली पानी को लेते हैं, है ना। क्यों? जानते हैं जीने के लिए जरूरी है, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कम नंबर में उनका एडमिशन हो गया, ठीक है। बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, मेरिट वाले लोग भी हैं, हाँ वहां भी भाई भतीजावाद है ही। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो मतलब सिंपल सा लॉजिक आपको ये समझना है कि वाटर रिसोर्स है तो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर किया कि ये पानी की समस्या को सुलझाया जाए ताकि पानी दोनों देशों को बराबर पड़े। इसके हिसाब से भारत को 20% यूज करना है। ऐसा कोई मीटिंग होता है जिसमें 2-3 बार साल में, जिसमें ये डिटेल दिया जाता है, एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है कि कितने क्यूसेक हम पानी का यूज कर रहे हैं। तो जब भी ये मतलब लफड़ा करता है ना, ये बमबारी और बाकी चीज़ों के साथ पीओ के तो कैप्चर जिस दिन होगा उस दिन ये 20% को बढ़ा के हम लोग 80% कर लेंगे। क्योंकि ये ऐसे देश हैं जो वक्त पड़ने पे आपको क्या कर सकते हैं, आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? हाँ, ये चीज होना चाहिए। सो आपको ये ध्यान रखना है हर हाल में। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।